फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब एक करेंसी को खरीदना और दूसरी को बेचना। ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं जब एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होते हैं। सोचो, आपको लगता है कि यूएस डॉलर इंडियन रुपी के मुकाबले मजबूत होगा। आप यूएस डॉलर खरीदते हो और रुपी बेचते हो। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो आप अपने डॉलर्स वापस बेचकर ज्यादा रुपए कमा सकते हैं, मतलब आपको प्रॉफिट होगा। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। ये हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है। ये बात इसे स्टॉक मार्केट से अलग बनाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के खुलने और बंद होने का समय फिक्स होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। सफल होने के लिए आपको नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। सीखने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज और कोर्सेज उपलब्ध हैं। शुरुआत करने से पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। आप पैसे गंवा भी सकते हैं, खासकर अगर आप नए हैं। शुरुआत छोटी रखें और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं वैसे वैसे अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाएं। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक फॉरेक्स ब्रोकर की जरूरत होगी। ये आपको मार्केट तक पहुंचने में मदद करते हैं। किसी भी ब्रोकर को चुनने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और अलग अलग ब्रोकर्स के बारे में जान लें। ऐसा ब्रोकर चुनें जो सेबी SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड हो। इससे आपको यह सुनिश्चित होता है कि वे ब्रोकर सेबी के नियमों का पालन करते हैं और आपका पैसा सुरक्षित है। ब्रोकर की फीस भी चेक कर लें। हो सकता है कि वे कमीशन या स्प्रेड चार्ज करें। कम फीस का मतलब है आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट। यह भी देखें कि वे कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, खासकर नए लोगों के लिए। एक बार जब आप ब्रोकर चुन लेते हैं तो एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। वेरिफिकेशन के बाद आप अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी होती है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी तब होती है जब लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स खुले होते हैं। इंडियन ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा समय आमतौर पर दोपहर 1:30 बजे से शाम के 6:30 बजे IST के बीच होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करते हैं, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट ज्यादा होते हैं। हालांकि आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं। जरूरी है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें और उसी हिसाब से अपने ट्रेडिंग का समय चुनें। सेक्शन 4, अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे चुनें? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको फॉरेक्स मार्केट को एक्सेस करने और ट्रेड करने की सुविधा देता है। आपका चुना हुआ प्लेटफॉर्म आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बहुत प्रभावित कर सकता है। मेटाट्रेडर 4 MT4 और मेटाट्रेडर 5 MT5 सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म हैं। ये यूजर फ्रेंडली हैं और एडवांस्ड चार्टिंग टूल्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और ऑन ऑर्डर टाइप्स ऑफर करते हैं। कुछ और पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं सी ट्रेडर, निंजा ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू। हर प्लेटफॉर्म के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप उन्हें आजमा कर देखें कि आपको कौन सा पसंद आता है। ज्यादातर ब्रोकर डेमो अकाउंट देते हैं। इन डेमो अकाउंट के जरिए आप अपने असली पैसे को रिस्क पर डाले बिना वर्चुअल मनी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से परिचित होने और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को परखने के लिए डेमो अकाउंट का इस्तेमाल करें। सेक्शन 5, करेंसी पेयर्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझना। करेंसीज की ट्रेडिंग जोड़ों पेयर्स में होती है। सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला जोड़ा है EUR USD यानी यूरो US डॉलर। अगर आप EUR USD खरीदते हैं तो आप यह दांव लगा रहे हैं कि यूरो की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ेगी। कुछ और पॉपुलर पेयर्स हैं USD JPY यानी US डॉलर जापानी येन, GBP USD यानी ब्रिटिश पाउंड US डॉलर और USD CHF यानी US डॉलर स्विस फ्रैंक। हर जोड़े की अपनी विशेषताएं और उतार चढ़ाव होता है। कैंडलस्टिक चार्ट प्राइस मूवमेंट को दर्शाने का एक तरीका है। ये एक निश्चित अवधि के लिए ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइसेस को दिखाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से आपको संभावित ट्रेडिंग के मौके पहचानने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न संभावित अप ट्रेंड का संकेत देता है, जबकि एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न संभावित डाउन ट्रेंड का संकेत देता है। अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने से आपके टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के फैसलों में काफी सुधार हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको ऑनलाइन और किताबों में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा।